स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर रिसर्च किया जाए, एनालिसिस की जाए, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, तो हाइब्रिड अप्रोच करने से हमें मार्केट में एक एज मिलता है। बट रिस्क मैनेजमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। एचएएल वर्सेस बीईएल की डिबेट से आप थक चुके होंगे। इंडिविजुअल स्टॉक्स अच्छे तो जरूर होते हैं, कई बार बेटर अल्फा भी देते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप इंडिया के बूमिंग डिफेंस सेक्टर की बड़ी पिक्चर मिस कर रहे हो। सोचो, अगर आप पूरे सेक्टर में इन्वेस्ट कर पाए, बिना किसी स्टॉक को चुने हुए, बिना विनर्स और लूजर्स का गेस वर्क किए हुए, आज के इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही अनलॉक करेंगे। एक ऐसी स्ट्रेटजी जो आपको डिफेंस सेक्टर की ओवरऑल ग्रोथ का फायदा दे सकती है, वो भी बिना किसी स्टॉक सिलेक्शन के, स्ट्रेस के बिना। डिकोडिंग इंडियाज डिफेंस सेक्टर ग्रोथ। देखिए दोस्तों, डिफेंस सेक्टर के ऊपर सिर्फ एचएएल और बीईएल का बोलबाला नहीं है। रियल स्टोरी कुछ और ही है। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने डिफेंस प्रोडक्शन में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ाई है, और ये सिर्फ मेक इन इंडिया स्लोगन तक सीमित नहीं है। एक्चुअली अलोकेशन काफी बढ़ चुका है। डिफेंस बजट 6.2 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जैसे चाइना के साथ बॉर्डर इश्यूज और इंडो पैसिफिक में स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग, ये सब ने इंडिया को पुश किया है सेल्फ रिलायंट बनने के लिए। और भूलिए मत, डीआरडीओ का आरएनडी, प्राइवेट पार्टनरशिप्स और पीएसयू मॉडर्नाइजेशन, सब कुछ एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें मल्टीपल स्टॉक्स ग्रो कर रहे हैं, नॉट जस्ट एचएएल और बीईएल। इनफैक्ट दिस इज a multi-year story, not a short-term bubble. Beyond individual giants, the index approach. आप सोच रहे होंगे, अगर ग्रोथ स्टोरी इतनी स्ट्रांग है तो डायरेक्ट एचएएल या बीईएल में इन्वेस्ट क्यों ना किया जाए? सिंपल, स्टॉक सिलेक्शन काफी हार्ड स्टेप्स है, काफी डीप रिसर्च करनी पड़ती है। आज हम एचएएल का ब्रेकआउट देख रहे हैं, तो कल बीईएल करेक्ट हो गया। सेक्टर तो स्ट्रांग है, पर हर स्टॉक हर वक्त नहीं चलेगा। यही लिमिटेशन सॉल्व करता है इंडेक्स फंड या इंडेक्स ईटीएफ। इंडेक्स फंड क्या करता है? आपका पैसा मल्टीपल कंपनीज में स्प्रेड हो जाता है, डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, वोलाटिलिटी थोड़ी स्मूथ हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, आपको इंडिविजुअल स्टॉक का रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इंडेक्स फंड एक रेडीमेड पोर्टफोलियो की तरह काम करता है, स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म थीमेटिक इन्वेस्टर्स। एक ट्रेडर ने एचएल में ब्रेकआउट देखा और बोला, यहां तो रॉकेट लग रहा है। दूसरे ने बीईएल को देखा, बोला यहां तो मिसाइल रेडी है। तीसरे ने डिफेंस इंडेक्स फंड खरीदा और बोला सब कुछ रेडी है। मोरल क्या है इसके पीछे? वाई चूज वन मिसाइल व्हेन यू कैन लॉन्च द होल आर्सेनल? व्हाट्स इनसाइड द डिफेंस इंडेक्स? आपके लिए मैंने एनालिसिस किया है ग्रो डिफेंस ईटीएफ और मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड का। तो चलिए समझते हैं कि इसके अंदर है क्या। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एचएएल एंड बीईएल तो है ही है। भारत डायनेमिक्स मिसाइल सिस्टम्स, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, सब मरीन एंड वॉरशिप्स, गार्डन रीच पेट्रोलिंग वेसल्स, कोचिन शिपयार्ड, डेटा पैटर्न्स, पारस डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, राडार, एवियोनिक्स। तो इस इंडेक्स फंड में कौन से सेक्टर्स कवर होते हैं? एरोस्पेस, शिप बिल्डिंग, एमुनेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, आरएनडी टेक फॉर डिफेंस। ये डाइवर्सिफिकेशन डिफेंस के हर मेजर एंगल को कवर करता है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो पिछले एक साल के दौरान ईटीएफ्स ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है, और ये क्लियर चार्ट पर दिखाई दे रहा है। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, बैलेंस्ड व्यू। किसी भी सेक्टर के साथ सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, रिस्क भी एसोसिएटेड होते हैं। जैसे रेगुलेटरी रिस्क, बजट एलोकेशन हर साल चेंज हो सकता है। आने वाले समय में सरकार का फोकस शायद इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल वेलफेयर पे शिफ्ट हो जाए। ग्लोबल कंपटीशन की बात करें
तो बोइंग जैसी कंपनी, लॉकहीड मार्टिन, ये सब ग्लोबल जायंट्स इंडिया के टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं। सो पीएसयू कंपनीज को कॉम्पीट करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड प्राइसिंग। बट अगर लॉन्ग टर्म व्यू की बात करें तो इंडिया का गोल है सेल्फ रिलायंस प्लस एक्सपोर्ट पावर। ऑलरेडी भारत डायनेमिक्स ने अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया से ऑर्डर प्राप्त किए हैं। अगर इंडिया अपने इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम्स बना पाता है विद ग्लोबल एक्सेप्टेंस, ये सेक्टर 5 से 10 साल के होराइजन में बहुत बड़ा कंपाउंडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इज अ डिफेंस इंडेक्स फंड राइट फॉर यू? अब सवाल उठता है ये डिफेंस फंड जो है वो किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकता है। तो पहले इन्वेस्टर प्रोफाइल की बात करें। अगर आप लॉन्ग टर्म थीमेटिक इन्वेस्टर हैं, लो टू मीडियम रिस्क लेने के लिए तैयार है, और अगर आप बिलीव करते हैं इंडिया की डिफेंस स्टोरी में और इंडिविजुअल स्टॉक रिसर्च नहीं कर सकते, तो शायद इंडेक्स फंड आपकी चॉइस बन सकता है। पोर्टफोलियो फिट, आपके कोर पोर्टफोलियो के अलावा एक सैटेलाइट थीम बेस्ड एलोकेशन के लिए ये बेस्ट हो सकता है। 5 to 10% एलोकेशन इनफ होता है टू कैप्चर अपसाइड विदाउट ओवर एक्सपोजर। अब किसी भी इन्वेस्टमेंट को समय समय पे मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। तो क्या मॉनिटर करें? बजट अनाउंसमेंट्स, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, ग्लोबल डिफेंस अलायंसेस, सेक्टर स्पेसिफिक पीएसयू रिफॉर्म्स। इन सब से आपको सिग्नल मिलेगा कि मोमेंटम सस्टेन हो रहा है या नहीं। इन्वेस्टिंग ऑप्शंस इन इंडिया, अब बात करते हैं कौन से ऑप्शन अवेलेबल है इंडिया में। नंबर 1, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड अवेलेबल है म्यूचुअल फंड की हैसियत से भी, और साथ में लिस्टेड है ईटीएफ की हैसियत से भी। दूसरा है ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ, ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है बट गेनिंग गुड वॉल्यूम। आप किसी भी म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन या डीमेट अकाउंट से इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये दोनों ही फंड निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स पर आधारित है। सो अंडरलाइन पोर्टफोलियो इज द सेम, बट फंड हाउस का एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग डिफरेंस थोड़ा अलग हो सकता है। चलिए अब चलते हैं चार्ट्स की तरफ। हम देखेंगे ये दोनों फंड्स के ट्रेंड को और उनका आरएस एनालिसिस भी करेंगे अगेंस्ट निफ्टी 50 यूजिंग 50 डे लुक बैक पीरियड। इस एनालिसिस से हमें आइडिया मिलेगा कि ये फंड्स अभी निफ्टी 50 से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। लेट अस स्ट्रेट अवे गो टू द प्राइस चार्ट। ये मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस ईटीएफ है जो निफ्टी इंडिया डिफेंस को ट्रैक करता है। यहाँ अगर चार्ट को देखें, डेली टाइम फ्रेम में ये चार्ट है, इसे देखें तो यहाँ पर एक राउंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, और अगर इसमें इसकी हाइट को मेजर करके अगर फिबोनाची एक्सपेंशन टूल इस्तेमाल करें और उसे प्रोजेक्ट करें तो देखिए 61.8% एक्सपेंशन लेवल के अचीव करने के बाद इसमें ये रिसेंट टाइम में करेक्शन हुआ है। अब ये ट्रेंड लाइन देखिए, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, तो ये ट्रेंड लाइन एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम करेगी, करीब करीब उसके पास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बैंड है, ये इसका डिमांड एरिया है, तो इसका मतलब करेक्शन करीब करीब समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है प्राइस एक्शन एनालिसिस के अनुसार। अब मैं इसे रिदमिक प्राइस एक्शन क्यों बोलता हूं? मेरे ओपिनियन में टेक्निकल स्टडीज के आधार पर अगर प्राइस एक्शन उसे कंफर्म करें तो वो रिदमिक प्राइस एक्शन होता है। जैसे हमने देखा ये राउंडिंग पैटर्न के फिबोनाची एक्सपेंशन के लेवल 61.8 को अचीव करने के बाद ये करेक्शन हुआ है, तो ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि इस लेवल पे रेजिस्टेंस आना करीब करीब एक्सपेक्टेड था। तो इसका मतलब जब करेक्शन समाप्ति के बाद ट्रेंड का रिजम्पशन होगा तो नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या हो सकता है? 100% एक्सपेंशन। अब एक नजर आरएस एनालिसिस करते हैं तो ये देखिए इस पीरियड में यहां से लेकर यहां तक करीब अप्रैल से लेकर ऑलमोस्ट थर्ड वीक ऑफ जुलाई तक ये निफ्टी 50 इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा था, और रिसेंट टाइम में 50 डे लुकअप पीरियड के अनुसार ये अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि ये करेक्शन रिसेंट टाइम में हो रहा है। अब ये है दोस्तों ग्रो का डिफेंस ईटीएफ।
तो यहां भी प्राइस एक्शन सेम है ऑब्वियसली, क्योंकि ये दोनों ही ईटीएफ जो हैं वो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं। तो चार्ट स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा, सेम टाइप की ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, सेम टाइप का राउंडिंग पैटर्न है। फिबोनाची एक्सपेंशन पे इसने भी 61.8% को अचीव किया है, फिर करेक्शन हो रहा है, ये इसका डिमांड एरिया है, कंसोलिडेशन बैंड है। तो प्राइस एक्शन सेम है और इस पीरियड में दोनों ईटीएफ ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 50 को और करेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 इंडेक्स से 50 डे लुकअप पीरियड के अनुसार। कंक्लूजन, तो दोस्तों आपने देखा कि डिफेंस सेक्टर एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा है, लेकिन हर इन्वेस्टर को इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्ट करना जरूरी नहीं होता है। इंडेक्स फंड्स जैसे मोतीलाल ओसवाल का ईटीएफ या फिर ग्रो डिफेंस ईटीएफ आपको एक बैलेंस्ड डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर देते हैं। ना सिर्फ एचएएल, ना सिर्फ बीईएल, पूरा भारत का डिफेंस इकोसिस्टम। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताएं क्या आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है किसी डिफेंस ईटीएफ में या फंड में। और हाँ, अगर आपको स्टॉक मार्केट की स्ट्रक्चर्ड लर्निंग चाहिए तो चेक कीजिए जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट, फुल टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, एब्सोल्युटली फ्री। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा।